नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। हाल ही में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर यानी आईडीएमसी और नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में आंतरिक विस्थापन एक बड़ी समस्या बना हुआ है। इस वैश्विक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016 में ही दुनिया भर में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए। इस रिपोर्ट में उन कारणों की भी पड़ताल की गई है जिनके चलते करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। विशेष में आज हम बताएंगे इस रिपोर्ट में विस्थापन की कौन सी बड़ी वजह बताई गई हैं। हम दिखाएंगे दुनिया में कहां और क्यों लोग अपना ही घर छोड़ने को मजबूर हुए। साथ ही जिक्र करेंगे भारत समेत उन इलाकों का जहां विस्थापन एक बड़ी समस्या बना हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। दुनिया में शरणार्थियों का दर्द बीते कुछ वर्षों में सबने देखा। मध्य पूर्व के देशों से बड़ी तादाद में पलायन कर यूरोप और आसपास के मुल्कों में शरण लेते लोगों की तस्वीरें हमारे जहन से अभी उतरी नहीं हैं। करोड़ों लोग लगातार देश छोड़ने के लिए मजबूर हैं। लेकिन ये विस्थापन न सिर्फ दूसरे देशों में हो रहा है बल्कि देश के भीतर भी लगातार विस्थापन बढ़ रहा है। हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट दुनिया के अलग अलग मुल्कों के भीतर विस्थापन पर चौंकाने वाली तस्वीरें पेश करती है। कामकाज के चलते घर छोड़ने वाले सैकड़ों हजारों लोगों को आप जानते होंगे। समूची दुनिया में ये तादाद करोड़ों में है। लेकिन देश के भीतर ही मजबूरी में घर बार छोड़ना आसान नहीं होता। सिर्फ 2016 में पूरी दुनिया के 125 देशों के 3 करोड़ 11 लाख लोगों को देश के भीतर ही विस्थापित होना पड़ा। और इसकी वजह रोजगार नहीं बल्कि आपदा, इलाके में उपजा तनाव और हिंसा है। ये दर इतनी ज्यादा है कि 2016 में हर दूसरे सेकंड में एक व्यक्ति को घर छोड़ना पड़ा। ये जो रिपोर्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ जो है वो रिपोर्ट देते हैं। और इसके अलावा ये भी नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल ने भी ये रिपोर्ट जारी की है। और दोनों रिपोर्ट इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि रेफ्यूजीज़ की जो प्रॉब्लम है पूरे विश्व में प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर यानी आईडीएमसी और नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल यानी एनआरसी की ताज़ा रिपोर्ट इस दिशा में चौंकाने वाले आंकड़े पेश करती है। आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2017 में 3 बड़े कारणों की पड़ताल की गई है जिसके चलते करोड़ों लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक आज भी आंतरिक विस्थापन की सबसे बड़ी वजह आपदा है। लेकिन बीते कुछ वर्षों से इसकी संख्या में लगातार कमी देखी गई है। 2008 में आपदाओं के चलते 3 करोड़ 65 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। लेकिन 2016 में यह आंकड़ा घटकर 2 करोड़ 42 लाख रह गया। वहीं दूसरी तरफ बीते 1 दशक से तनाव और टकराव के चलते विस्थापित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2008 में जहां 46 लाख लोगों को इस वजह से विस्थापित होना पड़ा था, वहीं 2016 में यह आंकड़ा बढ़कर 69 लाख पहुंच गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर इलाकों में टकराव, गरीबी, असमानता, कमजोर शासन व्यवस्था, तीव्र शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन ने इलाके में तनाव को और ज़्यादा बढ़ाया है। ये जो रिपोर्ट है आईएमडीसी संस्था की, ये 1998 से हर साल ये रिपोर्ट निकालते हैं और ये कि बहुत ही ज़रूरी रिपोर्ट है जिसमें बहुत मुश्किलें आती है कि रिपोर्ट निकालने में। आंतरिक विस्थापन के आंकड़े में बीते साल के मुकाबले बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2015 में दुनिया के 2 करोड़ 78 लाख लोग आंतरिक तौर पर विस्थापित हुए थे। लेकिन 2016 में यह आंकड़ा बढ़कर 3 करोड़ 11 लाख पहुंच गया। यानी 2015 की तुलना में 33 लाख और लोगों को बीते साल विस्थापित होना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक तनाव और टकराव के चलते 69 लाख में से 66 लाख लोगों का विस्थापन ऐसे इलाकों में हुआ जिन्हें पहले से चिन्हित किया जा चुका है। 3 प्रकार का डिस्प्लेसमेंट होता है। एक जो कॉन्फ्लिक्ट के वजह से
इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है और हो सकता है एक दूसरे देशों के बीच में अगर वॉर होता है उसके वजह से भी पलायन होता है। हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट्स एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। हाँ, तो इसकी वजह से दूसरी बात यह है कि डिज़ास्टर्स, बहुत सारे अर्थक्वेक्स होते हैं, फ्लड्स होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स भी बढ़ता जा रहा है। बीते साल सबसे ज़्यादा चीन में 74,34,000, फिलीपींस में 62,10,000, भारत में 28,50,000, इंडोनेशिया में 12,50,000, अमेरिका में 11,70,000, क्यूबा में 10,79,000, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 10,52,000 लोग प्राकृतिक आपदा, तनाव और हिंसा के चलते आंतरिक तौर पर विस्थापित हुए। लेकिन इनमें से ज़्यादातर मुल्कों में प्राकृतिक आपदा बड़ी वजह रही। चीन में तो तनाव और हिंसा के चलते विस्थापन का एक भी मामला देखने को नहीं मिला। अगर तनाव की बात करें तो इस सूची में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, नाइजीरिया और यमन में सबसे ज़्यादा लोग विस्थापित हुए। ये वो मुल्क हैं जो या तो गृह युद्ध की चपेट में हैं या फिर यहाँ आतंकवादी और चरमपंथी संगठनों ने हाहाकार मचा रखा है। प्राकृतिक आपदा के चलते सबसे ज्यादा विस्थापन दक्षिणी और पूर्वी एशिया के मुल्कों में हुआ। चीन, फिलीपींस और भारत इस सूची में चोटी के देश हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आंतरिक विस्थापन पर लगाम कसने के लिए मजबूत नीति बनाने की दरकार है। मोहम्मद फातिह टीकू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया के कई मुल्क इस वक्त बुरी तरह से अशांत हैं। कोई गृह युद्ध की चपेट में है तो कहीं चरमपंथी संगठनों ने उत्पात मचाया हुआ है। कोई मुल्क विदेशी सैन्य अभ्यास का अड्डा बना हुआ है तो कहीं पर उग्रवाद चरम पर है। और इन सब के चलते उपजे तनाव, संघर्ष और टकराव ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित की है। नतीजा ये हुआ कि पिछले कुछ सालों से लगातार इन संघर्षों के चलते आंतरिक विस्थापन का आंकड़ा बढ़ रहा है। ये तस्वीरें हैं सीरिया की। बाहर की दुनिया में लोग बम बारूद सुनकर सख्ते में आ जाते हैं, लेकिन सीरिया के लोगों की जिंदगी बीते कई साल से इन्हीं के साए तले कट रही है। एक समूची पीढ़ी बम और बंदूक की छांव में बड़ी हो रही है, जिसका ना तो बम से कोई लेना देना है और ना ही बंदूक से, लेकिन उनकी जिंदगी में हमले और हमलों के जख्म शरीक हैं। पिछले 5 साल में वहां की 1/3 से भी ज्यादा आबादी घट गई है। ज्यादातर लोग शांति की तलाश में दूसरे मुल्क चले गए, लेकिन बड़ी तादाद में लोग देश के भीतर ही आशियाना तलाशने में जुटे रहे। आईडीएमसी और एनआरसी की रिपोर्ट के मुताबिक संघर्ष और टकराव के चलते होने वाली विस्थापना में सीरिया दूसरे नंबर पर है। सीरिया में बीते साल इस वजह से 8.25 लाख लोगों को देश के भीतर अपना आशियाना छोड़ना पड़ा। एक तो कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से सीरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बहुत ही ज़्यादा वहाँ इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं 2 ट्राइब्स के बीच में, उसके कारण से संख्या काफ़ी बड़ी है। 2016 में पूरी दुनिया में 69 लाख लोगों को देश के भीतर ही विस्थापित होना पड़ा। आंकड़ों के मुताबिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इस मामले में सबसे बदहाल है। बीते साल 9,22,000 लोगों को वहां विस्थापित होना पड़ा। इसके बाद सीरिया का नंबर आता है, वहां पर 8,24,000, इराक में 6,59,000, अफगानिस्तान में 6,53,000, नाइजीरिया में 5,01,000, यमन में 4,78,000, भारत में 4,48,000, इथियोपिया में 2,96,000 और दक्षिण सूडान में 2,81,000 लोग टकराव, हिंसा और तनाव के चलते बीते साल विस्थापित हुए। यानी पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के देशों में हालात सबसे बदतर हैं। एक प्रकार का ये एक टेंशन्स होता है, हो सकता है एथनिक टेंशन्स, रिलीजियस टेंशन्स होता रहता है, क्योंकि अभी हर एक देश एक ही प्रकार के लोग, एक ही एथनिक ग्रुप नहीं रहता है। हर एक देश में बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, बहुत सारे
रिलीजियस ग्रुप्स रहते हैं, कभी कभी टेंशन्स होता रहता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में उनके जो इंस्टीट्यूशंस इतना डेवलप नहीं है ये जो प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए। मध्य पूर्व के देशों में कुल मिलाकर 20 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा, लेकिन इस बार उप सहारा के देशों में भी हालात बदतर हो गए। अगर इलाकेवार बात करें तो आंतरिक विस्थापन में सबसे ज्यादा 38% उप सहारा क्षेत्र, 30.7% मध्य पूर्व, 15.1% दक्षिण एशिया, 6.3% लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देश, 4.6% पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र और 4.5% यूरोप और मध्य एशिया की हिस्सेदारी है। उप सहारा के देशों में 26 लाख, मध्य पूर्व में 21 लाख, दक्षिण एशिया में 11 लाख, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों में 4 लाख, पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 3 लाख और यूरोप और मध्य एशिया में 3 लाख लोग बीते साल आंतरिक तौर पर विस्थापित हुए। हालांकि 2015 के मुकाबले इस आंकड़े में करीब 20 लाख की कमी देखी गई। रिपोर्ट बताती है कि इस सदी में संघर्ष, टकराव और हिंसा के चलते आंतरिक विस्थापना की संख्या लगातार बढ़ी है। 2003 में इस वजह से महज 3 लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा था, लेकिन 2016 आते आते ये आंकड़ा बढ़कर 69 लाख हो गया। अगर इस दशक के आंकड़े पर नजर दौड़ाएं तो हालात भयावह नजर आते हैं। 2010 में 29 लाख, 2011 में 35 लाख, 2012 में 66 लाख, 2013 में 82 लाख, 2014 में 1 करोड़ 10 लाख, 2015 में 88 लाख और 2016 में 69 लाख लोग संघर्ष, टकराव और हिंसा के चलते देश के भीतर विस्थापित हुए। आंकड़े साफ कह रहे हैं कि 2010 से लेकर 2014 के दौरान इस वजह से घर छोड़ने वालों की तादाद तेजी से बढ़ी है, लेकिन बीते 2 साल में कुछ मुल्कों में संघर्ष कम होने के चलते इस संख्या में मामूली गिरावट देखने को मिली है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रिपोर्ट में लोगों के आंतरिक विस्थापन के पीछे प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं को भी वजह बताया गया है। 2016 में आंतरिक तौर पर कुल विस्थापितों में सबसे बड़ा हिस्सा आपदाओं का ही रहा। पिछले साल 2 करोड़ 42 लाख लोगों को आपदाओं के चलते अपने ही देश में परायों का जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ा। बिहार में कोसी में आई बाढ़ हो या अमेरिका का मैथ्यू तूफान, 2016 में ऐसी कई आपदाओं ने करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर किया। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर और नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट में इन आपदाओं के कारण विस्थापित हुई जिंदगियों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट कहती है कि आपदाओं ने साल 2016 में 118 देशों और क्षेत्रों के 2 करोड़ 42 लाख लोगों को घर बार छोड़ने पर मजबूर किया। इन लोगों को अपने ही देशों में विस्थापित होना पड़ा, यानी पिछले साल कुल हुए मामलों में हर तीसरा विस्थापन आपदा के चलते हुआ। संस्थाओं के मुताबिक 2008 से लेकर 2016 के बीच कुल 22 करोड़ 76 लाख लोग आपदाओं के चलते आंतरिक विस्थापन को मजबूर हुए, यानी इन 9 सालों में सालाना औसतन 2 करोड़ 53 लाख लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए। आईडीएमसी के मुताबिक 2016 में आपदाओं से जुड़ी ऐसी कुल 31 विस्थापनों की घटनाएं सामने आईं, जिसमें कम से कम 1 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा। आपदा से जुड़े कुल विस्थापन का ये 86% रहा। इसमें 5 ऐसी भीषण आपदाएं भी शामिल हैं जिनमें 10 लाख से 30 लाख लोग विस्थापित हुए। आईडीएमसी और विश्व बैंक के साझा आंकड़ों के मुताबिक साल 2016 में दुनिया में हुए कुल विस्थापन का सबसे ज्यादा 48.1% निम्न मध्यम आय वाले देशों में हुआ। इसके बाद 38% विस्थापन उच्च मध्यम आय वाले देशों में हुआ। उच्च आय वाले देशों में 9.2% और निम्न आय वाले देशों में 4.5% विस्थापन हुआ। इसी तरह क्षेत्रवार बात की जाए तो पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सबसे ज्यादा 68% विस्थापन के मामले दर्ज हुए, जबकि दक्षिण एशिया में 14.8%,
लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों में 7.3, उत्तरी अमेरिका में 5%, सब सहारा अफ्रीका में 4.3%, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में 0.5% और यूरोप और मध्य एशिया में 0.2% विस्थापन हुए। आईडीएमसी ने ये आंकड़े 2016 में आई बाढ़, तूफान, जंगली आग से लेकर भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसी घटनाओं के आधार पर जारी किए हैं। इसमें सूखे और पर्यावरण से हो रहे नुकसान से हुए विस्थापन को शामिल नहीं किया गया है। इसमें औद्योगिक दुर्घटनाएं और महामारी जैसी तकनीकी और जैविक खतरों से होने वाले विस्थापन को भी शामिल नहीं किया गया है। है कि 2016 में जलवायु से जुड़ी आपदाओं की भरमार रही। 2016 में सिर्फ जलवायु और मौसम से जुड़ी आपदाओं से 97% विस्थापन हुआ। 2016 में सबसे बड़ी 10 घटनाएं मौसम और जलवायु से जुड़ी आपदाओं से ही रही। इसमें से भी बाढ़ और तूफान से करीब 55% विस्थापन हुए। रिपोर्ट में 2016 से पहले आई आपदाओं के कारण हुए विस्थापितों की खराब हालत पर भी चिंता जताई गई है। मसलन 2015 में नेपाल के विनाशकारी भूकंप के 2 साल बाद भी 26 लाख लोग शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। 2011 में भूकंप और सुनामी और उसके बाद फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट हादसे के बाद जापान के 47 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा। लेकिन इसके 6 साल बाद करीब 12.5 लाख लोग आज भी विस्थापितों का जीवन जीने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 2016 में हर सेकंड एक आदमी संघर्ष, हिंसा या आपदा के चलते घर छोड़ने पर मजबूर हुआ। भारत के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि इस आंकड़े में उसकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। भारत यानी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। लेकिन विकास की इस रफ्तार में कुछ बड़े सवाल आज भी जवाब तलाश रहे हैं। रिपोर्ट में भारत के विकास की तारीफ तो की गई है, लेकिन कुछ ऐसे ही बुनियादी सवालों पर फोकस किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के बावजूद भारत आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा गरीबों, बेघरों और भूमिहीन लोगों का घर बना हुआ है। रिपोर्ट कहती है कि बार बार की आपदाओं, संघर्ष और विकास परियोजनाओं के कारण आबादी का बड़ा हिस्सा विस्थापित होने को मजबूर हुआ है। आबादी का ये हिस्सा आगे चलकर गरीबी, असमानता और भेदभाव का शिकार होता है। नॉर्वे शरणार्थी परिषद यानी एनआरसी के आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र की ओर से जारी इस रिपोर्ट में भारत को विस्थापन की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शुमार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आंतरिक विस्थापन के मामले में भारत का तीसरा स्थान है। चीन और फिलीपींस में भी हालात भयावह हैं। भारत की जनसंख्या बहुत है। 1/6 ऑफ पॉपुलेशन पूरा वर्ल्ड का भारत में है। तो अगर कुछ डिज़ास्टर होता है और अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो लोगों की संख्या है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, पूरे बाकी राज्यों और नेशंस की तुलना में यहाँ बहुत होता है। संयुक्त राष्ट्र के इस निगरानी केंद्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पिछले साल आपदाओं, पहचान और जातीयता से जुड़े संघर्षों के चलते करीब 28 लाख लोग आंतरिक तौर पर विस्थापित हुए। 2016 में संघर्ष और हिंसा के चलते कुल 7,96,000 लोग आंतरिक तौर पर विस्थापित पाए गए। इनमें से 4,48,000 नए मामले थे, जबकि आपदाओं के कारण 24 लाख नए लोगों को 2016 में विस्थापित होना पड़ा। रिपोर्ट कहती है कि भारत में 10,000 शरणार्थी भी रह रहे हैं। इस तरह भारत में विस्थापन का सबसे बड़ा कारक आपदाओं को बताया गया है। रिपोर्ट कहती है कि भारत का करीब 68% क्षेत्र सूखा संभावित, 60% भूकंप संवेदी और देश का 75% तटीय हिस्सा चक्रवातों और सुनामी संभावित क्षेत्र है। भारत में और चाइना में, दो देशों में जो ज़्यादा दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसकी वजह कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स हैं। नेचुरल डिजास्टर्स में बाढ़, भूस्खलन और जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है, जो सूखा पड़ रहा है,
उसके कारण से ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है। रिपोर्ट में आपदाओं के कारण विस्थापन को विस्तार से बताया गया है। रिपोर्ट कहती है कि आपदा के चलते दक्षिण एशिया में 2015 में 79 लाख लोगों का विस्थापन हुआ, जबकि 2016 में विस्थापितों की ये आबादी आधे से भी घटकर 36 लाख हो गई। लेकिन 2016 में हुए इस कुल विस्थापन में भारत का हिस्सा 24 लाख लोग यानी 67% रहा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आपदाओं के कारण विस्थापन के सबसे खराब हालत बिहार में रहे। जुलाई से अक्टूबर के बीच बिहार में मानसूनी बारिश और बाढ़ के चलते 2016 में 16 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है। देश की 1/3 आबादी गरीबी और घटिया आवासों के बीच जी रही है। रिपोर्ट कहती है कि आपदाग्रस्त इलाकों में तो हालात और भी खराब हैं। इसके अलावा कमज़ोर प्लानिंग का शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के खतरों के चलते भारत दक्षिण एशिया में आपदाओं के लिहाज से सबसे जोखिम भरा देश है। रिपोर्ट में संघर्षों को लेकर हुए विस्थापन पर भी चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में इसका सबसे बड़ा कारण पहचान और जातीयता को बताया गया है। रिपोर्ट कहती है कि संघर्षों के कारण विस्थापन के आधे मामले जम्मू कश्मीर और असम के हैं। रिपोर्ट में विस्थापितों के खराब जीवन स्तर पर भी चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में धर्म और जाति के नाम पर हिंसा के पीछे भी पहचान और जातीयता को बड़ा कारण बताया गया है। रिपोर्ट कहती है कि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी आफ्स्पा अब भी लागू है और ज्यादा बल प्रयोग के लिए किसी भी तरह के दंड के प्रावधान से मिली छूट के चलते मानवाधिकार उल्लंघन होते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में सुधार के हालिया प्रयासों के बावजूद शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच असमानता खत्म नहीं हो पाई है। सुनामी में बहुत सारे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, बहुत सारे फ्लड्स होता रहता है, अर्थक्वेक्स भी होता है, लेकिन हमने अभी हमारे देश में अभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया है। लेकिन ये सिर्फ 5-10 साल पहले ये काम शुरू हुआ है। रिपोर्ट बताती है कि हिंसक अलगाववादी आंदोलनों की वजह से विस्थापन मुख्य रूप से नागालैंड के नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल और असम आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। कश्मीर समस्या के कारण हुई हिंसा को भी विस्थापन की वजह बताया गया है। 1945 तक लगभग 40% जितने भी विस्थापित हुए थे उसमें आदिवासी और दलित थे, क्योंकि इंटीरियर इलाकों में वहाँ पे माइनिंग होती थी या फिर वहाँ पे फैक्ट्रीज लगते थे। 1995 के बाद से देश में बड़ी संख्या में, जैसे हमने ताप विद्युत गृह है या फिर जो हाईवेज का बहुत बड़ा जाल बिछाया है हमने, या फिर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आए जिसके खिलाफ नंदीग्राम, सिंगूर जैसी घटनाएं हुई, इसके कारण से जो बहुत बड़ी घटना हुई है तो उसमें रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन की बात आती है। रिपोर्ट में विकास परियोजनाओं के कारण हुए विस्थापन पर भी फोकस किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि आज़ादी के बाद से विकास परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोगों और उनकी नई रिहाइश का कोई भी राष्ट्रव्यापी आंकड़ा मौजूद नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि विकास परियोजनाओं के कारण हुए विस्थापित लोगों का जीवन स्तर आज भी खराब हालत में है। रिपोर्ट में भारत को उन देशों की श्रेणी में रखा गया है जहां सरकार की ओर से किसी भी तरह के विस्थापन का कोई भी आंकड़े के सबूत नहीं मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीरिया और इराक समेत मध्य पूर्व में हिंसा के बाद शरणार्थियों पर दुनिया का ध्यान गया, लेकिन जानकारी नहीं होने के चलते कई बार ये भ्रम हो जाता है कि शरणार्थी और विस्थापित एक ही हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इनकी परिभाषा अलग अलग बताई है। जाते जाते इस खास रिपोर्ट के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आयलान कुर्दी के इस शव ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। इस तस्वीर के बाद सीरिया समेत दुनिया के तमाम शरणार्थियों के उस दर्द को दुनिया ने साझा किया जो अब तक वो खुद महसूस कर रहे थे। युद्ध और हिंसा की इस विभीषिका ने आज भी लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस वक्त दुनिया के 6 करोड़ 53 लाख लोगों को जबरन उनके घरों से बेदखल होना पड़ा। इनमें से 2 करोड़ 13 लाख लोग पराये देशों में शरणार्थियों की तरह जीवन जी रहे हैं। इनमें से 1 करोड़ लोग बेवतन हैं, जबकि 2015 तक महज 1,71,100 शरणार्थियों को वापस बसाया जा सका।
चिंता की बात यह है कि शरणार्थियों का जीवन जी रहे 2.25 करोड़ लोगों में से आधी आबादी 18 साल से नीचे की है। इस तरह रोजाना 34,000 लोगों को हिंसा और संघर्षों के चलते अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। इस वक्त 53% शरणार्थियों की आबादी महज 3 देशों से आती है। इनमें सबसे ज्यादा 49 लाख शरणार्थी सीरिया के हैं, 27 लाख अफगानिस्तान के और 11 लाख सोमालिया से। दुनिया भर में शरणार्थियों पर जारी बहस और चिंता के बीच एक स्याह पहलू ये भी है कि शरणार्थियों को शरण देने में अमीर मुल्क बहुत पीछे हैं। सबसे ज्यादा शरण मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका के मुल्क दे रहे हैं। इसके बाद अफ्रीका का नंबर है, जहां 29% शरणार्थी रह रहे हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में 14%, जबकि अमेरिका में महज 12% और यूरोप में सबसे कम 6% शरणार्थी रह रहे हैं। रेफ्यूजीज़ जो है तो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। हमारे देश में बहुत सारे तिब्बत के रेफ्यूजीज़ हमारे देश में हैं। ये रेफ्यूजीज़ है क्योंकि ये तिब्बत चाइना के हैं। कुछ ऐसी ही हालत में विस्थापित भी जीवन जीते हैं। फर्क बस इतना है कि शरणार्थी अपने मुल्क की सरहद छोड़ जाने को मजबूर होता है, जबकि आंतरिक विस्थापित वो लोग होते हैं जो अपने देश के भीतर ही दूसरी जगहों पर बस जाने या शरण लेने को मजबूर होते हैं। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स का मूल रूप यही है कि वो देश की सीमा के अंदर ही रहते हैं। एक इलाके से निकल करके दूसरे इलाके में चले गए। आसाम में बाढ़ आई तो वहाँ से निकल करके दिल्ली आ गए, या फिर बांग्लादेश या फिर पश्चिम बंगाल चले गए। शरणार्थी किसी भी व्यक्ति के रूप में UNHCR और इसके 1967 प्रोटोकॉल और 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन के तहत परिभाषित किया गया है। मोटे तौर पर जब कोई व्यक्ति अपने देश में सुरक्षित महसूस नहीं करता और दूसरे देश में शरण लेने को मजबूर होता है, वो शरणार्थी कहलाता है। इसके विपरीत UNHCR ने अपने दायरे में आंतरिक विस्थापितों को नहीं लिया है। हालांकि देश के भीतर मौजूदा कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून समान रूप से दोनों पर लागू होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी,